वर्धमानाय निर्भूत कलिनात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते नमो ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसंसारणं। बोली पंच परमेश्वर भगवान की जय, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, मूला की कन्याड़ चंद्र भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान स्वामी की जय, आचार्य भगवान श्री समर्थ स्वामी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर शिव सागर जी महाराज की जय, प्रसम सागर सात सागर जी महाराज की जय, शांति वाणी माता श्री सत्य सागर जी महाराज की जय। हम सभी अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में प्रार्थते हैं और उनकी विश्लेषणा जो जन जन का कल्याण करने वाली है, सत स्वरूप का ज्ञान कराने वाली है, उसका पाठ करते हैं। कड़कड़ स्वतंत्र है दीपक भैया, कड़कड़ स्वतंत्र है। स्वतंत्रता को न समझने वाला व्यक्ति ही दुखी होता है। जिसने कड़कड़ स्वतंत्रता को समझ लिया, कड़कड़ स्वतंत्र सूत्र को समझ लिया, वो दुखी नहीं होता। स्वतंत्रता, जिसने अपनी स्वतंत्रता को समझ लेता है, वो द्वंद्वों से दूर हो जाता है। दुख द्वंद्व में है सभी भैया, दुख द्वंद्वों में है। जहां द्वंद्व नहीं हुआ दुख किसका? द्वंद्व जब ही होता है, द्वंद्व जब ही होता है जब दो होते हैं, अकेले में कोई द्वंद्व नहीं। झगड़े जब ही होंगे जब एक से मतलब एक से भी मतलब अनेक होंगे, एक में कोई द्वंद्व नहीं। जिसने बस रूप को समझ लिया है, निज आत्मा की स्वतंत्रता को समझ लिया है, सत्ता में आ गया है, वो द्वंद्व नहीं निर्द्वंद हो जाता है। एक हाथ से ताली बजती है क्या? एक हाथ से ताली बजती है क्या? नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती तो अकेली भगवान आत्मा निर्द्वंद स्वभाव से संसार में नहीं रहती। निर्द्वंद स्वभाव से आत्मा संसार में नहीं रह सकती। द्वंद्व चाहिए संसार में रहने के लिए, और संसारातीत होना है तो निर्द्वंदता चाहिए। तो संसार में रहना है तो द्वंद्व चाहिए, परिवार चाहिए, संबंधी चाहिए, धन चाहिए, सारे साधन चाहिए। और यदि निर्द्वंद स्वतंत्रता को जिसने समझ लिया है, जिसने अपनी स्वतंत्रता को समझ लिया, अनुभव कर लिया है, वो द्वंद्व नहीं निर्द्वंद को पहुंचाता है। उसको द्वंद्वों में नहीं निर्द्वंद में आनंद आता है। संसार के सुख द्वंद्व से भरे हुए हैं। द्वंद्वों में जीव बिलकता है, द्वंद्वों में जीव बिलकता है। पर जब तक द्वंद्व को ही सुख मान लिया है, पराधीनता को ही आनंद मान लिया है, तब तक स्वतंत्रता की ओर गमन का विचार ही नहीं आता। कबूतर कहां रहता है? कबूतर को पालने वाले कबूतर को कहां रखते हैं? अरे दमड़े में रख देते हैं। जहां कबूतर खाता भी है, छोड़ता भी है, वहीं खाता है वहीं छोड़ता है। और क्या खाता कबूतर? पत्थर भी खाता, उसका पत्थर भी भोजन है। अरे भाई, कबूतर की जो है पीठ भी औषधि काम में आती है। मतलब पत्थर को भी बचाया जाता है
दबड़े में भी आनंद से रहता है। जहां खाता है वहीं छोड़ता है, पर आनंद से रहता है। उसका मालिक कबूतर को लेके उड़ा देता है, हाथ पर रख के उड़ा देता है, वो जाता है कुछ दूर, फिर वापस दबड़े, क्योंकि उसको आनंद वहीं आ रहा है। आनंद अभी भैया वहीं आ रहा है। उसको जो है बाहर की हवा अच्छी नहीं लग रही, स्वतंत्रता का विषण अच्छा नहीं लग रहा है, उसको तो जो है मल में रहना ही पसंद आ रहा है। एक तोता का भी धनी है। वो क्या करता, तोते को पालते नहीं, तो ऐसे छोड़ देते हैं खुला, अरे बढ़िया था, उसके लिए पिंजरा मंगाते हैं, और बढ़िया उसमें उसके लिए व्यंजन परोसते हैं, बढ़िया खीर रखते हैं, स्वादिष्ट खीर रखते हैं, पकवान रखते हैं, फिर भी तोता क्या सोचता है तोता? रहना पसंद करता है क्या पिंजरे में? अगर पिंजरे में रखना पसंद करता है क्या? वो देखता है मौका कब मिले, हम पिंजरे का दरवाजा कब खुला मिले और हम उड़ जाएं। एक वो है दरवाजे खुलने का इंतजार करते हैं, एक वो है जो खुले दरवाजों में भी उड़ नहीं पाते, उनको बंधन ही आनंद देता है, क्योंकि उनने बंधन में ही सुख मान लिया है। उनको ऐसा लगता है कि संयोग ही हमें सुख देते हैं, कुटुंबीजन ही सुख देते हैं। कुटुंब चल रहा है तो हमारे कारण चल रहा है, हमारी संस्था, हम सुखी हैं तो कुटुंब के कारण सुखी है। अगर कुटुंब में कोई व्यक्ति नहीं होगा तो हमें दुखी होगा, क्योंकि हमने पल को अपना सुख का हेतु मान लिया है, हम कर्तव्य धारण कर लिया हमने। यही बैरागी में और भोगी में यही बैरागी और भोगी में अंतर है। घर को छोड़ने वाले बैरागी तो बहुत मिल जाएंगे श्री भैया, घर को छोड़ने वाले बैरागी तो बहुत मिल जाएंगे, पर अपनी स्वतंत्रता को अनुभव करके और स्वतंत्रता के लिए पुरुषार्थ करने वाले बैरागी दुर्लभ हैं, अंगुलियों पे गिनती वाले हैं। अरे घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, यहाँ भक्ति भक्तों को राग सता रहा है, अरे तुमने छोड़ा क्या है? परिवर्तन किया है। घर तो छोड़ के आ गए, फिर भी घर नहीं छोड़ पाए, अभी भी घर की चिंता सता रही है, घर में क्या हो रहा है? हमारे कुटुंबीजन अच्छे हैं, कैसे हैं, मतलब उनकी इच्छा सता रही है, उनकी सूचना लेना चाहते हैं। भक्तों की चिंता सता रही है, अभी तो घर की चिंता सता रही थी, अब तो हजारों भक्तों की चिंता सता रही है। ये जो है बैराग नहीं है, ये परिवर्तन है। ये मानता हूं बैराग नहीं है, परिवर्तन है। जब कभी दीपक भाई कभी बैराग हो तो बैराग ऐसा हो कि परिवर्तन ना हो, सच्चा बैराग। परिवर्तन करके यदि आंतरिक बैराग नहीं भी हुआ है, बाह्य बैराग से भी आप निकल गए हो, तो फिर आप आंतरिक बैराग का प्रसार करो, अरे आगम है पूरा सारा, आचार्यों की निर्देशना हमारे सामने है, करो आंदोलन, करो इसका पान, सब लोग वस्तुओं को। हम जानते हैं कि संसार के दुखों को कोई तारने वाला है तो जिनवाणी मां है। संसार के दुखों से कोई तारने वाला तो जिनवाणी मां है।
व्यक्ति एक ठोकर खा के समझ जाता है। नरेंद्र भैया, व्यक्ति एक ठोकर खा के समझ जाता है, हम कब समझेंगे? क्या ठोकर नहीं लगती हमें? नहीं लगती क्या? हमारे अनेक बार हमारे दुखों का पहाड़ नहीं आता हमारे पास? नहीं आता क्या? वर्तमान में भी अनेक बार आया है। पर के कारण, तिरस्कारित होने के कारण भी हम राग को नहीं तोड़ पाते। कितने बार, अरे हम तो अनादिकाल से संसार में हैं, कितने बार ठोकर खाई है, कितने बार हमने नरकों की सैर की है, कितने बार नरकों की सैर की है, कितने बार हमने स्वर्गों की भी सैर की है। अब याद नहीं है, याद नहीं है, पर अनुमान से तो समझ में आता है, अनुमान से तो समझ में आता है, आगम से समझ में तो आता है, समझ में आता सारा विषय। हम जो है श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, एक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, एक ने निम्न कुल में जन्म लिया है, एक धनवान है, एक दरिद्री है। भेद क्यों? किसने भेद किया? किसने भेद किया? समझ में आता है, कर्म स्थिति भी समझ में आती है। एक दाने दाने के लिए मोहताज है, एक दाने दाने के लिए मोहताज है, एक भरा कटोरा भी फेंक रहा है, एक दाने दाने के लिए मोहताज है, एक भोजन में जरा सा नमक कम हो गया थाली में फेंक देता है। अरे भाई, अपने पुण्य को भी संभालना सीख लो, पुण्य को भी संभालना सीख लो। आपको पुण्य मिला है, यदि आप पुण्य को नहीं संभाल पाए तब भी आपकी दुर्गति हो जाएगी। पुण्य के उदय को भी संभालो, पाप के उदय को भी संभालो, दोनों को संभालने की आवश्यकता है। पुण्य के उदय में यदि फूल गए तो क्षणिक सुख आप मान सकते हैं, अहंकार में आ सकते हैं, पर इसका जो फल है वो दुर्गति होगा। और यदि अभाव में, दीनता, गरीबी में, विषयों के अभाव में यदि दीनता को तुमने धारण कर लिया तब भी दुर्गति हो जाएगी। मोक्ष मार्ग, सुखों का निधान समता है। सुखों का निधान समता है। जब तक समता का प्रारंभ नहीं है तब तक सुख का प्रारंभ नहीं है। प्रारंभ संसार के जितने भी उच्च सुख हैं, जितने भी उच्च सुख हैं वो समता से मिलते हैं, समता से मिलते हैं। जिसने समता नहीं धारण कर पाई तो आज तक नहीं मिले। सत्य बात तो यह है कि आज तक हमें इस लोक के भी परम सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस लोक की, अपने परम सुख की बात नहीं कर रहे, लोक के सुखों परम सुख की प्राप्ति नहीं हुई। यदि परम सुखों की प्राप्ति होती संसार में भटकना नहीं होता। हम चक्रवर्ती नहीं बने, चक्रवर्ती नहीं बने, 14 में स्वर्ग इंद्र भी नहीं बने, लौतान में देव भी नहीं बने, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी नहीं बने, यहां तक भी नारायण, प्रतनारायण, भगवत भी नहीं बने। 63 साल का पुरुष, 63 साल का पुरुष नियम से मोक्ष जाते हैं। मोक्ष नहीं जाते। इनने समता का पूर्व पालन किया था, निम्न सिद्धांत का पालन किया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चार की आनंद महावती बने थे। उसका फल इनको संसार के भोग मिले, पर नियम से ये कल्याण के साधन बनेगी। नियम से इनकी साधना कल्याण का साधन बनेगी। निर्मल श्रद्धा के अभाव में मोक्ष का प्रारंभ नहीं होता, समता के बिना मोक्ष का प्रारंभ नहीं होता। अरे जिसके पास समता का प्रादुर्भाव हो जाए, माताओं, जिसके पास समता का प्रादुर्भाव हो जाए वो उसी समय सुखी। समता का यदि जागरण हो जाए तो उसी समय दुखी। जितने अंशों में समता आ जाएगी उतने अंशों में दुखी। समता ही आनंद है। अरे काय का कष्ट हमारी जो है
नित्य निरंजन, नित्य निरंजन, आत्मा को दुख देने वाला कौन? अमूर्तिक है। आत्मा कैसी है? अमूर्तिक है। जैसी आकाश अमूर्तिक है वैसी आत्मा में मूर्तिक है। कौन विघात कर सकता है आत्मा का? क्योंकि हमें अपनी अमूर्त पर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा हो भी जाए तो चरण नहीं है। पहली बात श्रद्धा ही दुर्लभ है और श्रद्धा के साथ चरण दुर्लभ है। जिस क्षण निर्मल श्रद्धा, अकाट श्रद्धा के साथ दृढ़ चारित्र स्थापित हो जाएगा, अंतर्मुख में केवल ज्ञान, अंतर्मुख में केवल ज्ञान, पर उस अवस्था पर जब तक जीव नहीं पहुंचा, यदि निर्मल श्रद्धा भी आ गई तो अब उसका संसार चुल्लू और बचा है। संसार उसका चुल्लू और बचा है, नियम से मोक्ष जाएगा। अभी आचार्य भगवान रतनगढ़ साहब का जी 4 में सम्यक दर्शन, प्रथम अध्याय सम्यक दर्शन कही है। अंतिम श्लोक इसमें जो है, मतलब अभी तक नरक, मतलब सम्यक दृष्टि कहां नहीं जाता, नरक नहीं जाता, क्लेश नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, मनुष्य भी होगा तो ऐश्वर्यवान होगा, उच्च कुल का होगा, देव भी होगा तो उच्च कुल का होगा। निम्न गतियों में, निम्न स्थितियों में सम्यक दृष्टि जीव नहीं आता है। अरे वो तो सिद्ध बन सकता है, सम्यक दृष्टि सिद्ध बन सकता है। 1600 क्या बात हुई? अरे 9 ग्रेड तक दृष्टि जा सकता है। कौन? जो निर्गन मुनि, निर्गन मुद्राधारी है। श्रावक भी 16वें स्वर तक जा सकता है। पंचम गुण स्थान करती 16वें स्वर तक जा सकते हैं। सम्यक दृष्टि भी जा सकता है और सम्यक दृष्टि तो सिद्ध बन सकता है। सम्यक दृष्टि को ये सारे व्यवस्थाएं खुली है, मतलब उत्थान के जितने भी मार्ग हैं सारे सम्यक दृष्टि के पास है, और पतन के जितने मार्ग हैं सारे मिथ्या दृष्टि के पास है, सारे मिथ्या दृष्टि के पास। और मनुष्य भाव ऐसा चौराहा है, यहां से आप जहां चाहो वहां जा सकते हो। मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहां से आप जहां का वाहन चाहो वहां का मिल जाएगा, हर जगह वाहन उपलब्ध है। आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं, उपसंहार रूप में कह रहे हैं, देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम, राजन चक्र मौनीम फिरोचनीयम, धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृतं लोकम, लब्धा शिवम च जिन भक्त रूपे भव्य। देवेंद्र चक्र इंद्रों के समूह को, महिमान इंद्रों के समूह की महिमा को पाने वाला होता है। कौन? सम्यक दृष्टि। अमेय मानव मतलब अपराजित पूजा, मतलब अनंत ज्ञान का धनी होता है। ममे मानव। राजन चक्र मतलब राजाओं के समूह, मतलब चक्रवर्ती पद को। राजन चक्र मवनी मतलब सोचनीय, मतलब राजाओं के समूह के द्वारा बंद नहीं होता। चक्रवर्ती पद किसको मिलता है? सम्यक दृष्टि को, सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता। आज तक अपन सम्यक दृष्टि नहीं बने, मतलब आज तक चक्रवर्ती नहीं बने। अगर चक्रवर्ती बन गए होते नहीं तो नियम से मोक्ष होता है। पर इस भाव में यदि के सम्यक को प्राप्त कर लिया तब भी हमारा नियम से मुक्ति निश्चित है। धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृतं लोकम। और धर्मेंद्र चक्र कौन होते हैं? धर्म चक्र कौन चलाता है? कौन चलाता धर्म चक्र को? नहीं मालूम? अरे तीर्थंकर प्रभु, धर्म चक्र चलाने वाले कौन है? तीर्थंकर प्रभु। जो सम्यक दृष्टि तीर्थंकर बनता है। महिमा मधुरीकृतं लोक, मतलब तीनों लोगों को जीतने वाला होता है। अधीकृत मतलब सबको झुका देता, सबके ऊपर विराजमान होता है। मधुरीकृतं लोकम, सब लोक का जो है तिलकपति बनता है, त्रिलोकपति बनता है। कौन? धर्मेंद्र चक्र तीर्थंकर प्रभु। लब्धा शिवम च जिन भक्ति रूपे भव्या। प्राप्त करता है शिव सुख को जिन भक्ति को काटने वाला जीव, सम्यक दृष्टि जीव उच्च गति को ही प्राप्त होता है। इसलिए कर स्वतंत्रता, जब तक अपनी स्वतंत्रता का वेदन नहीं है तो हमारा जीवन किसके समान? कबूतर के समान। कबूतर
दबड़े में जाता है, वहीं रहना चाह रहा, उसी को पसंद आ रहा है। अब देख लो हमारी वृत्ति कबूतर जैसी है या तोते जैसी। तोते को उसका मालिक बढ़िया बढ़िया व्यंजन परोसता है, फिर भी वो उड़ना चाहता है, और कबूतर को कुछ भी नहीं देता, पत्थर खाता है, पर उस मन में निवास करना चाहता है। विचार कर लो माताओं, सोच लो हमारी वृत्ति क्या है, हमारी स्थिति कबूतर जैसी है या तोते जैसी है। कबूतर जैसी वृत्ति हो रहेगी तब तक दुखी दुख रहेगा, और तोते की वृत्ति हो जाएगी तो नियम से एक दिन भगवान बन जाओगे। बोलिए आचार्य विश्वेश्वर सागर जी महाराज की